मैं जालोर की उन तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता नेताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने यहाँ पर जिला कांग्रेस कमेटी का भवन बनाया। आज हमारे नेता प्रतिपक्ष सम्माननीय टीकाराम जूली जी, वैभव गहलोत जी, जिला अध्यक्ष जी पुखराज पारासर जी, सैन लोढ़ा जी, सुखराम बिश्नोई जी, तमाम हमारे नेता ब्लॉक अध्यक्षगण, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में, उपस्थिति में आज इस नवीन जालोर जिला कांग्रेस कमेटी का भवन का उद्घाटन हुआ है। बहुत ही खुशी की बात है कि एक कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बैठ करके अपनी संगठन की गतिविधियां, लोगों की समस्याएं और उसका चर्चा करने के लिए ये कांग्रेस का मंदिर बना है। इसके लिए मैं जिला अध्यक्ष जी को, ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, तमाम नेता, विधायक, पूर्व विधायक, प्रत्याशी, प्रधान, नगरपालिका, पंचायत समितियां, जिला परिषद, तमाम बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से लेकर के तमाम प्रदेश लेवल के नेताओं को सबको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। इससे एक नई ऊर्जा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मिलेगी और वैसे भी हमारे लिए, सबके लिए खुशी की बात है कि ये जो साल है, हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने संगठन का साल घोषित किया है और संगठन में संगठन का निर्माण और संगठन को बैठ करके अपनी चर्चा करने के लिए जो ब्लॉक स्तर के ऊपर, जिला स्तर के ऊपर तमाम भवन हैं, उनका भी हमें निर्माण करना है। तो आज जालोर में तमाम नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने मिलकर के जो ये बहुत ही सुंदर भवन, जिसमें सभी हमारे महान नेताओं के चित्र भी लगाए हैं, बड़ा हॉल है, सारी की सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर एक संगठन को चलाने के लिए जितनी आवश्यकता होती है वो है। मैं केवल इतनी बात कहना चाहता हूँ कि 1.5 साल से जिस प्रकार से सरकार नाम की कोई चीज़ है नहीं, जिस दिन पर्ची निकली थी, उस पर्ची निकलने के बाद में आज जस की तस स्थिति है। बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा, शिक्षा, किसी विषय के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा है। जो वादे किए गए थे वो वादे हवाई हो गए हैं। केवल डरा करके, विपक्ष की आवाज़ को दबा करके जो ये खेल चल रहा है, मैं समझता हूं कि ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। आज एक सरकार बुजुर्गों की पेंशन बंद कर रही है, छोटे बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल खोली थी उसको बंद कर रही है। जो हमारी कांग्रेस की सरकार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का ड्रीम प्रोजेक्ट पूरे प्रदेश के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, उस मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना को बंद कर दिया गया है। किसी गरीब का इलाज नहीं हो रहा है, पीने का पानी नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी की कह रही है कि प्यासे मर रहे हैं लोग, भ्रष्टाचार हो रहा है, जो पैसा या तो केंद्र से आ नहीं रहा है, आ रहा तो वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। एक कृषि मंत्री 9 महीने 10 महीने बाद में कह रहा है कि अब मैं काम शुरू करूंगा, तो इस 10 महीने का हिसाब कौन देगा? विधानसभा हो, लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, प्रतिपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। कोई धनी धोरी नहीं है इस प्रदेश में। मंत्रियों की परफॉर्मेंस 0 है, लोग उनको एनपीए कहते हैं। मुख्यमंत्री जी केवल भ्रमण करने में व्यस्त हैं,
समीक्षा मीटिंग के नाम से 1.5 साल से खेल खेला जा रहा है। हमारा तो ये मानना है कि एक बार मोदी सरकार को, केंद्र की भारतीय जनता पार्टी के आला कमान को जो ये पर्ची 1.5 साल पहले निकाली थी उसकी समीक्षा करनी चाहिए कि वो पर्ची कहीं गलत तो नहीं निकल गई थी, जिसके कारण से आम लोग आज हर मुसीबत का सामना कर रहे हैं। बलात्कार, अपराध, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज है नहीं। रोजाना पुलिस पिट रही है, बेरोजगार रोजाना धक्के खा रहे हैं, महंगाई से लोग पिसते जा रहे हैं और गरीब होते जा रहे हैं। ये सारी स्थितियां आप सबके सामने हैं। मैं जूली साहब, जहां भी हमें सदन हो चाहे सड़क हो, मौका मिलता है तो आपकी समस्याओं को आवाज देकर के ताकत के साथ में उठाते हैं, उठाते रहेंगे। इस सरकार के नाक में नकेल डाल करके आपकी समस्याओं का समाधान कराएंगे। तो आज बहुत बहुत खुशी है कि सारे मीडिया के लोग भी आए हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी आए हैं, नेता भी आए हैं। इन सब के साथ मिलकर के एक बहुत अच्छी शुरुआत हमारे संगठन के जिला मुख्यालय की हुई है। बराबर यहाँ पर बैठकें होती रही हैं। हमने 200 ऑब्जर्वर हमारे लगाए विधानसभा वार, वो ब्लॉकों की मीटिंग करा रहे हैं। जिले के प्रभारी लगाए हैं, वो जिले की मीटिंग कराएंगे। हर महीने मीटिंग होगी, एजेंडा दिया जाएगा, जनता की समस्याओं के एजेंडे के ऊपर चर्चा करेंगे, उसके समाधान के लिए संघर्ष करेंगे। नीचे के लेवल तक, बूथ लेवल तक लोग जाएंगे। संविधान को बचाना हमारा सबका कर्तव्य है। और जिस प्रकार से ये संविधान को तोड़ने के साथ साथ दलितों का अपमान कर रहे हैं, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, और जूली साहब को किस प्रकार से जब ये मंदिर में गए तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की सोच कि उस मंदिर को गंगा जल छिड़क करके धोया गया, ये दलित कैसे इस मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया, कैसे भगवान के हाथ जोड़ लिए, इससे बड़ा शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता है। इनको जवाब देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी के मुंह में दही जम गया। 8-10 दिन हो गए, कोई कार्रवाई नहीं, कोई बयान नहीं। केवल उनको निलंबित करके 3 दिन में जवाब मांगा था, वो 3 दिन के 10 दिन हो गए, लेकिन आज तक आगे की कार्रवाई क्या की गई, उसको परमानेंटली बीजेपी से निकाला कि नहीं निकाला, और मुख्यमंत्री जी उसके बारे में क्या सोचते हैं, इस बात का कोई बयान उनकी तरफ से नहीं आया है। इससे प्रमाणित होता है कि बीजेपी और आरएसएस न दलित को चाहती है, न महिलाओं को चाहती है, और केवल धर्म के आधार के ऊपर वोटों की राजनीति करो, आपस में लड़ाओ, आपस में भिड़ाओ और एजेंसियों का दुरुपयोग करके सत्ता में बने रहो जैसे तैसे। ये जो एजेंडा इनका चल रहा है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। इसलिए मैं तो मीडिया के माध्यम से अपील करना चाहूँगा जालोर के लोगों से, जिला के लोगों से, कार्यकर्ताओं से, पूरे प्रदेश के लोगों से कि अब समय आ गया है कि भ्रम जाल जो बीजेपी के द्वारा फैलाया जा रहा है उससे बाहर निकलने की आवश्यकता है। जनता के साथ कंधे से कंधा मिला करके जनता के मुद्दों को आवाज देकर के कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता विपक्ष के रूप में इस सत्ता पक्ष के से लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। सर, आपकी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रहे प्रताप सिंह खाचरियावास पे आज ईडी की कार्रवाई। देखिए, ये तो जो भी व्यक्ति इनके ऊपर सवाल उठाएगा, इनसे सवाल करेगा, इनके आंख में आंख मिलाकर के बात करेगा, और अगर इनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाएगा तो उसके यहाँ ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई तो आना ही आना है। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, कितने साल पुराना मामला क्या कर रहे थे साहब? और दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ, किसी बीजेपी के नेता पे 11 साल से कोई ईडी का केस नहीं है, कोई भ्रष्टाचार का केस नहीं है। अरे इन्होंने तो खुद ने सरकारें तोड़ दी, मध्य प्रदेश की सरकार तोड़ी, महाराष्ट्र की सरकार तोड़ी। आपने देखा होगा कि कैसे भ्रष्टाचार का नग्गा नाच आपने और हमने सबने, पूरे देश ने देखा।
इनके किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं। और भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई चला जाता है जिसके ऊपर ईडी का केस होता है विपक्षी पार्टी का, उसके बाद में उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? वो कार्रवाइयाँ कैसे बंद हो जाती है? जिन पे 2-2 हजार 20-20 हजार करोड़ के घोटाले के आरोप लगाए गए अजीत पवार जैसे, उनको 2-2 बार मुख्यमंत्री बना दिया। और हम लोगों के खिलाफ डराने के लिए, धमकाने के लिए, आवाज बंद करने के लिए ये जो ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है, उससे कांग्रेस के बब्बर शेर हम न डरने वाले हैं, न राहुल गांधी खड़गे साहब जी के नेतृत्व में पूरे देश में हम लोग इनके खिलाफ, इनकी गलत नीतियों के खिलाफ में बिगुल बजाएंगे और जनता को राहत प्रदान करने का काम। सर, आपकी पार्टी के विधायक आज यहाँ पर मौजूद नहीं है। पता लगाएंगे, बात करेंगे। ये व्यवस्था ठीक नहीं है। अगर बिना वजह से, बिना काम के वो नहीं आए हैं तो उनसे पूछा जाएगा कि आप क्यों नहीं आए। अगर कोई काम हो गया हो तो एक अलग बात है, लेकिन किसी भी एमएलए हो चाहे कोई दूसरा जनप्रतिनिधि हो, अगर संगठन का काम है और वो संगठन के काम में आता नहीं है अपनी व्यक्तिगत छोटी मोटी बात को लेकर के, तो ये पार्टी के लिए ठीक नहीं है। इसको ठीक करने का काम हम लोग करेंगे। सर, जुगल पटेल का एक बयान आया आपके ऊपर, उन्होंने कहा कि आप मुख्यमंत्री पर इसलिए हमला करते हैं कि अहमदाबाद अधिवेशन में आपको साइडलाइन कर दिया। कल आप मैं तो मुख्यमंत्री पे करता ही नहीं, पर्ची पे करता हूँ, और पर्ची सरकार पे करता हूँ। मुख्यमंत्री तो कुछ है ही नहीं। मुख्यमंत्री का कभी कोई विजन, कभी कोई घोषणा, कभी कोई कार्यक्रम कोई देखा आपने? तो सरकारी हेलीकॉप्टर से देव दर्शन कर रहे हैं तो अच्छी बात है। देव दर्शन के लिए बहुत अच्छे उपयुक्त मुख्यमंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी को चाहिए काम का मुख्यमंत्री भी यहाँ से बना दे तो अच्छा रहेगा। बीजेपी के पार्टी अध्यक्ष बंदे संदीप ने पटना में एक कार्यक्रम में महिलाओं को संबोधित किया था एक्सपोर्टर के बारे में। भाई क्या कहूँ, जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। अपनी ही पार्टी की महिला नेत्री के लिए अगर वो एक्सपोर्ट क्वालिटी बताते हैं तो इससे घृणित और निंदनीय बयान कोई हो नहीं सकता। इससे इनकी सोच का पता लगता है कि आरएसएस और बीजेपी की महिलाओं के प्रति क्या सोच है, लोगों के प्रति क्या सोच है, उसका पता लगता है। तभी तो हम कहते हैं ना कि देश खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। जो अनर्गल बयानबाजी, जिस प्रकार से ओछी मानसिकता की बयानबाजी की गई है, उसकी हम निंदा करते हैं। और मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सार्वजनिक रूप से वो कहें कि जो मदन राठौड़ साहब ने कहा है, मैं उसकी निंदा करता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ। और मदन राठौड़ साहब तो बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। आप बताइए कि वो तो जस्टिफाइड कर रहे हैं कि नहीं नहीं मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा। मैं क्या बार बार उस शब्दों को उच्चारण करूं, मैं ठीक नहीं लगता। वो कहते हैं एक्सपर्ट, एक्सपोर्ट ने एक्सपर्ट, एक्सपर्ट योग्यता, तो क्वालिटी। तो आप किसी भी मात्र शक्ति को इस भाषा से संबोधित कर सकते हैं? क्या ये निंदनीय नहीं है? उनको माफी मांग लेनी चाहिए थी और आज भी समय है वो माफी मांग लें दोनों कामों के लिए। जो टीकाराम जूली जी को जिस प्रकार से मंदिर में जाने के ऊपर उन्होंने गंगा जल से छिड़का, और जिस प्रकार से मदन राठौड़ साहब ने जो अपनी ही पार्टी की नेत्री के लिए जो अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया, उनके लिए माफी मांग लेनी चाहिए सार्वजनिक। सर, संगठन पर्व आप मना रहे हैं, आपका भी एक बयान आया 3 प्लेटफॉर्म में नहीं आने वालों पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन धरातल कांग्रेस इस तरह के एक्शन ले नहीं पा रही है, इसके पीछे बड़ी वजह। अब ले क्यों नहीं पा रही है? ले रहे हैं तभी तो बयान दे रहे हैं। आप देखना, तीन महीने जिस दिन हो जाएंगे, 3 महीनों में जिस पदाधिकारी की ब्लॉक में, जिले में, मंडल में उसकी हाजिरी नहीं होगी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी में हाजिरी नहीं जाएगी, वो अपने पद से स्वतः मुक्त हो जाएगा। चौथे महीने में जो रिवाइज डीसीसी और पीसीसी हो, चाहे मंडल की बैठक कार्यकारिणी हो, वो रिवाइज आएगी और उसी हिसाब से आगे संगठन काम के बाद में युवाओं को किस तरह भागीदारी
है। अहमदाबाद अधिवेशन के बाद हम सब युवा ही हैं भाई साहब, अभी हुआ क्या? तो बूढ़े थोड़ी हैं अभी। सर हाल ही में आपने अभी संगठन स्तर पर नए जिले बनाए हैं। आपने आपकी सरकार में जो सांचौर जिला बनाया गया था उसको आपने संगठन में जिला का स्थान नहीं दिया। देखिए, क्या आप भी मानते हैं कि सांचौर जिला नहीं, जिला बनने लायक है, बनना चाहिए, बनाया सही था। आगे हमारी सरकार आएगी तो निश्चित रूप से दोबारा सांचौर को जिला बनाएगी। संगठन में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है कि या तो प्रशासनिक जिला होना चाहिए, नहीं तो 25 लाख से ऊपर की उस जिले की आबादी होनी चाहिए। जहाँ भी हमने जिला बनाया है, या तो संगठन ने जिला बना, प्रशासनिक जिला बन गया, या फिर उसकी आबादी उस जिला कांग्रेस कमेटी की 25 लाख से ऊपर है, तो वहाँ पर हमने एक और जिला बनाया। तो उस कैटेगरी में वो नहीं आता, इसलिए नहीं बना। लेकिन प्रशासनिक स्तर पर जिला बनना चाहिए, बना सही था, आगे भी बने। सर आपने एक बयान कल आपकी बयान आया था जिसमें आपने कहा था कि उस दिन हम बेनीवाल को हम लाए थे। तो क्या आप पार्टी में एक व्यक्ति को लाने के लिए, सीट जिताने के लिए किसी पार्टी को तोड़ दिया आपने? हनुमान बेनीवाल को आपने बहुत बड़ा झटका दिया। हनुमान बेनीवाल जी पहले कौन सी पार्टी में थे? शुरुआत में कौन सी पार्टी में थे? सर राजस्थान में कांग्रेस अभी तो आप बताओ, पहले कौन सी पार्टी में थे? पहले होंगे, लेकिन अभी तो उनकी तो पार्टी कोई जबरदस्ती लाता है क्या? नारायण बेनीवाल जी को तो नहीं लाए हम। जो आता है और जनता चाहती है, और जनता ने साबित भी कर दिया कि वो आए और वो एमपी बन गए। तो हनुमान बेनीवाल जी अपनी पार्टी की राजनीति कर रहे हैं। कोई तोड़ा फोड़ी न तो कोई वो करते हैं, न हम करते हैं। तोड़ा फोड़ी तो बीजेपी कर दी है, पैसे देके, डरा के, ईडी इनकम टैक्स से धमका करके, उसको तोड़ना कहते हैं। प्रेम से अगर कोई आना चाहता है और जनता चाहती है तो वो हनुमान बेनीवाल जी भी टिकटें देते हैं, हम भी टिकटें देते हैं। उनके यहाँ भी एमएलए बीजेपी में रही, कम से कम एक बार कहाँ रही हुई थी, उन्होंने टिकट दी, वो एमएलए बन गई, फिर नहीं बनी, वो अलग बात है। पहले हनुमान बेनीवाल जी भी बीजेपी में थे। अब की बार हमारे साथ में इंडिया गठबंधन के हमारे बहुत ही जिम्मेदार और अच्छे सांसद हैं, तो हमारे कोई झगड़ा नहीं है। आप जबरदस्ती मतलब वो है ना, माहौल मत बनाओ, है ना। सर राजस्थान में कांग्रेस अब किस चेहरे के साथ आगे बढ़ रही है? हैं? कौन से चेहरे के साथ आगे बढ़ रही है राजस्थान में? आपको दिख नहीं रहे चेहरे? 3-4 चेहरे दिख रहे हैं। बहुत चेहरे हैं साहब। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता उठ खड़ा हुआ है इस सरकार के खिलाफ में, वरिष्ठ से लेकर के और कनिष्ठ तक, एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, मैन कांग्रेस, प्रकोष्ठ, है ना, डिपार्टमेंट, सारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मिलकर के, और हम लोग जनता की आवाज बनेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, उसी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की सच्चाई को बताएंगे, और जो इनके मुद्दे हैं उनके ऊपर सरकार को घेरने का काम करेंगे। अक्सर कांग्रेस में ये आरोप लगता है सर, जो 5 साल मैदान में दौड़ना है जी, आपके पार्टी के नेता जो मध्य प्रदेश से आते हैं, उनका बयान है कि आरएसएस को खिलाफ होने से क्या हो गया आरएसएस से? उनको नाराज हो। और ऐसा आपकी पार्टी कौन नाराज हो गया? आपकी की अरे हम तो खूब बोलते हैं भाई। आरएसएस नफरत फैलाने का काम करता है। जूली जी भी बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ, अशोक जी भी बोलते हैं, सारे नेता बोलते हैं। जो गलत काम है उसके लिए गलत बात कहते हैं, सही काम है उसके लिए सही बात कहते हैं। डरता कौन है? सर आपकी पार्टी के नेता है कि आरएसएस के खिलाफ होने से हिंदू नाराज। आपको कहा होगा, मुझे तो कहा नहीं कभी। सर कांग्रेस के कार्यकर्ता अक्सर निराशा ये रहती है कि 5 साल जो मैदान में दौड़ता है, अक्सर टिकट के समय उसको टिकट नहीं मिलती, इस कारण हार का कारण। आपने देखा होगा कि नया प्रयोग एआईसीसी ने किया है कि गुजरात में हर जिले के ऊपर एआईसीसी के 4-4 पर्यवेक्षक लगाए। वो जिलाध्यक्ष का चयन करेंगे, जिलाध्यक्ष की राय से वहाँ पर टिकटें मिलेंगी, जो फील्ड में काम करेगा उसी को टिकटें मिलेंगी, और वही जीतेगा और राज बनेगा कांग्रेस का। प्रदेश में सर 3 चेहरे अभी सक्रिय हैं, गहलोत, डोटासरा और जूली। क्या आने वाले समय में ये जितने भी आए क्या सक्रिय नहीं है? तो कैसे आए फिर यहाँ पर? सब सक्रिय है, सब सक्रिय है। प्रदेश स्तर के ऊपर सारे के सारे नेता जिनको आप कहना चाहते हो, इनके अलावा भी सब सक्रिय है। सर जैसे जिलाध्यक्ष को ज्यादा पावर देने की बात कर रहे हैं, तो इस वजह से कहीं पार्टी में संघर्ष नहीं बढ़ेगा? नहीं, ज्यादा क्या मतलब, संगठन वो चलाए और अपनी राय दे सीईसी के अंदर कि किसने वहाँ जमीन पे काम किया है,
किसने कांग्रेस को सींचा है, किसने जनता के बीच में जाकर के उनकी दुख तकलीफ में भागीदारी की है। अगर वो अपनी राय देगा तो उस राय पे पार्टी आला कमान विचार करेगा और अच्छे चयन होंगे। जनता जो चाहती है वो चयन होगा। कहाँ दिक्कत आ रही है? लोकसभा चुनाव में बड़ा चेहरा था और बड़ी हार हुई, इसको लेकर क्या फीडबैक है? देखिए, निश्चित रूप से ये बहुत ही चिंतनीय है। जो ध्रुवीकरण भारतीय जनता पार्टी का मेन एजेंडा है, उस ध्रुवीकरण में वो कामयाब हुई। जो हमारी सरकार ने 5 साल में ऐतिहासिक विकास के काम किए, वो जनता में मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर वो धार्मिक ध्रुवीकरण और भारतीय जनता पार्टी का जो भ्रमजाल है वो उस पर हाई हुआ और हमें पराजय जरूर मिली है, लेकिन हम निराश नहीं हैं। आने वाले समय में आप लोगों के आशीर्वाद से यहाँ से कांग्रेस का झंडा बुलंद होगा और एमपी भी बनेगा और एमएलए भी। जालौर में लोकसभा में जो आपके हार हुई वो कांग्रेस में आपसी गुटबाजी की वजह से हुई। आप इस पर कोई एक्शन आपने लिया या देखिए ये सब चीजें जिस दिन खत्म होगी, रिजल्ट जनता ने दे दिया, हम आत्म मंथन करेंगे और ज्यादा बेहतर कैसे कर सकते हैं, और ज्यादा लोगों से कैसे जुड़ सकते हैं और सबको साथ लेकर के आगे के समय में हम कांग्रेस यहाँ से जीत करके लोकसभा में भी जाए और विधानसभा में भी हमारी सरकार राजस्थान में बने, इस बात पे प्रयास करेंगे। तो लोकसभा चुनाव में सिरोही और जालौर दोनों लोग देखा जाए तो जालौर में जो है प्रत्याशी की कमजोर रिपोर्ट हुई है, प्रत्याशी मजबूत नजर नहीं आए जालौर जिले। किसने कहा? एमपी कैंडिडेट कैसे कमजोर कैसे लगे आपको? सिरोही और जालौर की तुलना करें तो 20 सालों से बीजेपी का राज। देखिए, आप समझो, उनको तो कोई जानता ही नहीं था जो बीजेपी के जीते हैं। तो पैसा बीजेपी का भ्रमजाल चल गया, हमारा विकास कहीं न कहीं दिखा नहीं लोगों वो को। आपके कैंडिडेट थे, उनको यहाँ पे निचले स्तर पे मतलब जमीनी स्तर पे कौन जानते थे? क्या हर बार यहाँ आरोप लगता रहा है कि बाहरी ये मोदी जी चाहे जिसको भेज रहे हैं उनको कौन जानता है? ये तो समय था इनका, इनके झूठ का, इनके भ्रमजाल का, इनके धार्मिक ध्रुवीकरण का एक भेज आया था और उस भेज में कहीं न कहीं नुकसान हुआ है, लेकिन उस नुकसान की भरपाई हम आने वाले समय में आप सबके आशीर्वाद से पूरी करेंगे, ये मैं आपको विश्वास करता हूँ। कार्यकर्ताओं को ये क्या विशेष आज मैसेज देने आए? कार्यकर्ताओं को यही मैसेज है हमारी सबकी ओर से कि आप फील्ड में जाइए, लोगों के बीच में जाइए, लोगों का दिल जीतिए, उनकी समस्याओं के साथ में सुख दुख में खड़े होइए और संगठन को मजबूत बनाइए, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को नीचे तक लेकर के जाइए। जो भारतीय जनता पार्टी, जो दिल्ली की सरकार है इनकी, चाहे राजस्थान की सरकार है, जो जनता के अहित की जो भी योजनाएं लेकर के आती है उनका विरोध कीजिए। जो गलत काम करती है, जो भ्रष्टाचार करती है, उसको उजागर कीजिए और सब मिलकर के जो धर्मनिरपेक्षता हमारा मूल मंत्र है हमारे संविधान का, उसके हिसाब से चल करके और जनता की सेवा कीजिए। निश्चित रूप से फल अच्छे मिलेंगे। कांग्रेस में गुटबाजी जो है वो भाई या तो है नहीं, थोड़ी बहुत है तो 2-4 दिन में मेट देंगे। कांग्रेस की सरकार थी जब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर काम नहीं हो रहे थे। मैं यही तो कह रहा हूँ ना, जो कमी आई उसी की वजह से तो थोड़े बहुत जो 10 साल तक मोदी जी बन गए ना, कि हमारे कार्यकर्ता नेता नीचे के स्तर पर लोगों के बीच में नहीं गए। और आज राहुल गांधी जी और खड़गे जी का सीधा आह्वान है कि जो कांग्रेस की राजनीति करना चाहता है उसको अपनी आइडियोलॉजी को लेकर के जनता के सुख दुख में नीचे वार्ड मोहल्ला सब जगह जाना पड़ेगा और उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। सर, ऐसा ही भर्ती में 100 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एसडीएम से लगा के अलग अलग तरह के लोग गिरफ्तार हैं, लेकिन अभी तक भर्ती रद्द नहीं की जा रही। ये तो भजन लाल जी से पूछ लो, कभी मिल जाए तो। वो कंफ्यूज हैं, हम तो कंफ्यूज है नहीं। वो कंफ्यूज हैं कि ऊपर से पर्ची आई नहीं इसलिए वो फैसला हुआ नहीं। पेपर लीक तो आपकी सरकार में हुआ। तो पहले नहीं हुए क्या? 2004, 5, 8 वसुंधरा जी के समय बाद में भी हुए। जिन्होंने पेपर लीक किए उनके खिलाफ कार्रवाई सरकार कर रही है। हर सरकार ही करती है, ये कोई नई अनोखी कर रहे हैं क्या कार्रवाई? बीजेपी ये दावा करती है कि अभी 1.5 साल हो गए लेकिन अब तक एक भी पेपर लीक नहीं हुआ बीजेपी सरकार। क्या नहीं हुआ? 10वीं के नहीं करा सके, 12वीं के नहीं, कॉलेज के नहीं करा सके, छोटी छोटी एनसीसी के नहीं करा सके। कहाँ क्या बात कर रहे हो? भर्ती निकाली तो है क्या इन्होंने? थैंक यू।